नमस्कार दोस्तों, मैं राजकमल आर्य और स्वागत करता हूं आपका आपका अपने YouTube चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय में जो कि रिश्तों को तार-तार कर देने वाला है। प्रिय साथियों, आपने अभी सुना होगा कि किस तरह एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया अपने प्रेमी संग मिलकर और उसकी कब्र बना दी अपने ही घर में और उसके ऊपर लगवा दिया टाइल्स। तो प्रिय साथियों, यह घटना है सोमवार की और दिनांक था 21 जुलाई 2025। महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है मुंबई और मुंबई का एक क्षेत्र है नाला सुपारा और नाला सुपारा में एक छोटा सा मोहल्ला है प्रिय साथियों, जिसका नाम है गटका पारा मोहल्ला। वहां पर दो परिवारजन रहा करते थे। पति का नाम था विजय चौहान, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था कोमल चौहान, जिसकी उम्र थी 28 वर्ष। और गांव में, आस में, पड़ोस में, मोहल्ले में उस लड़की को अधिकांशतः जो लोग थे वह गुड़िया नाम से जाना करते थे। तो आज हम बात करेंगे उसी कोमल के बारे में कि किस तरह कोमल ने अपना हृदय कठोर किया और अपने पति को मौत के घाट उतार कर और अपने ही घर में उसकी कब्र खोद दी। दरअसल प्रिय साथियों, बात यह है कि मोहल्ले में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था मोनू विश्वकर्मा। वह 20 वर्ष का था और से वह बीएससी आईटी और से फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। और पड़ोस में रहा करती थी कोमल। कोमल का पति राज मिस्त्री था, वह घर द्वार इत्यादि बनाया करता था, तो सुबह प्रातःकाल जल्दी चला जाता था ड्यूटी में और से सायंकालीन शाम के बहुत ही लेट आता था, जिसके कारण वह अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता था। इसके कारण जो मोहल्ले में जो लड़का रहता है मोनू विश्वकर्मा, जो कि भी विद्यार्थी रहता है, बड़ा ही होनहार रहता है, पढ़ने लिखने में बड़ा ही इंटेलिजेंट रहता है। तो प्रिय साथियों, बात यह आती है कि वह जो लड़का रहता है उन दोनों का संबंध बन जाता है, भाभी और देवर की तरह एक दूसरे से पेश आते हैं। लेकिन कब धीरे धीरे यह भाभी और से देवर का यह पवित्र रिश्ता अपवित्र शारीरिक संपर्क में बदल जाए, किसको कब पता था। एक दिन अचानक क्या होता है कि किसी काम से राज मिस्त्री, जो उसका पति विजय चौहान रहता है, वह घर आता है। जब वह घर आता है तो अपनी पत्नी को और से उस लड़के को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उसका हृदय खिन्न हो जाता है और इसी विषय को लेकर रोज प्रतिदिन घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक दिन वह 20 वर्ष का जो युवक रहता है, वह और कोमल दोनों प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे के साथ जीवन निभाएं और से हम विवाह कर ले। लेकिन वह लड़का 20 वर्ष का रहता है, वह कहता मैं तो कुछ कमाता धाता नहीं हूं, तो मैं तुम्हारा खर्चा कैसे उठाऊंगा। तब इनके मन मस्तिष्क में एक बहुत ही बड़ी राक्षसी प्रवृत्ति फैलती है और वह एक प्लानिंग बनाते हैं 5 और 6 जुलाई को। वह प्लानिंग क्या बनाते हैं? वह प्लानिंग यह बनाते हैं कि क्यों ना हम तुम्हारे पति को रास्ते से हटा दें। वह कहती है तो ठीक है। रास्ते से हटाने का एक मुख्य कारण यह था कि जो घर था वह पति ने, जो विजय चौहान था, उसने अपनी पत्नी के नाम पे करवाया था। लगभग 6 लाख रुपए की जो जमीन ली थी वह पत्नी के नाम पर थी और लगभग 2 से 3 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में कैश रूप में थे। तो इनकी इच्छा ये थी कि हम कुछ दिन उस पैसे से मौज उड़ाएंगे, मजा करेंगे। बात यह थी, उन्होंने उसे मृत्यु के घाट उतार दिया और मृत्यु के घाट उतारने के बाद घर में उसकी कब्र खोद के दफना दी गई। और उसके बाद उस पत्नी ने अपने जो बड़े, मतलब उस विजय चौहान के जो बड़े भैया थे, जिनका नाम था अजय चौहान, और वह रहा करते थे बिलालपाड़ा में, उसको उसने फोन किया। बोला भैया, घर के नीचे से एक पाइपलाइन गई है जिसके कारण से वहां से बहुत दुर्गंध आ रही है, तो मैं चाहती हूँ भैया आप यहाँ पर आओ और से यहाँ पर टाइल्स लगा दो। वह कहता है कि ठीक है। वह लेकिन उस दिन ना आकर दूसरे दिन आता है और से उसे 1000 रुपए उसकी बहू देती है। बोलती भैया आपके भाई ने 1000 रुपए दिया है और इस 1000 रुपए को आप लेकर आप यहाँ पर टाइल्स लगा सकते हैं। वह टाइल्स जाता है, 3 टाइल्स लेके आता है और से लगा देता है। उसके बाद वह घर चला जाता है। लेकिन वह पूछती है कि भैया क्या टाइल्स आपने लगा दिया? तो उसने बोलता हाँ लगा दिया। फिर वह कहता है कि क्यों भाई नहीं देख रहा है, विजय कहाँ है?
तो वह कहती है कि विजय तो जी अभी कुर्जा चले गए हैं, थोड़ा सी लड़ाई झगड़ा हो गया था तो वह कुर्जा गए हुए हैं। यह 5-6 तारीख से लेकर 9 जुलाई तक की यह घटना है। लगभग 9 जुलाई को फिर वह आता है और पूछता है कि कहाँ है भाई, तो बोलती है कि पता नहीं है। फोन कर करके वह बेचारा परेशान हो जाता है 9 जुलाई से 21 जुलाई तक, लेकिन उसके पति का कुछ भी पता नहीं रहता है, उसके भाई का कुछ भी पता नहीं रहता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब लगभग 19 जून को वह अपनी बहू के मोबाइल में, कोमल चौहान के मोबाइल में फोन लगाता है तो वह फोन नहीं उठाती, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। तो वो कहता है क्या बात है, चलो जाकर तो देखे क्या मुद्दा है। जब वह घर जाकर देखता है तो ना तो उसके भाई का पता, ना तो उसकी बहू का पता। वह घर पूर्ण रूपेण से ताला लगा हुआ होता है, जिसके कारण वह गांव वालों से बात करता है। गांव के जो आसपास के पड़ोस, जो मोहल्ले के लोग रहते हैं, उनकी निगाहबानी में वह दरवाजा में जो लॉक रहता है उसे तोड़ता है और घर के अंदर घुस जाता है। प्रिय साथियों, जब वह घर के अंदर घुस जाता है तो उसकी नजर पड़ती है टाल्स में, जो कि उसका छोटा भाई अखिलेश चौहान भी रहता है। बोलते भैया टाल्स कैसी, तो वह बताता है कि बहू ने कहा था कि इसके नीचे से एक पाइप लाइन गई है जिसके कारण से बहुत ही दुर्गंध आती है। लेकिन गांव वालों, मोहल्ले पड़ोस वालों ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, यहाँ से तो मोहल्ले से कोई पाइपलाइन नहीं गई। तब उसका शक दौड़ता है और वह पुलिस को कॉल करते हैं। तुरंत पुलिस आती है और गड्ढा खोदने स्टार्ट कर देते हैं। जब टाल्स खोद कर दोस्तों निकाला जाता है तो उसमें से मिलती है उसके ही बड़े भाई विजय चौहान की मृत लाश, मृत शव मिलता है। उसको देखकर वह बड़े ही दुखी होते हैं, लेकिन उसकी पत्नी तो वह गायब हो चुकी होती है। और यह समाचार मिलता है कि मोनू विश्वकर्मा नाम का जो बालक था, 20 वर्ष से ही है, वह भी अब पता नहीं है, वह भी गायब हो गया। तो पुलिस को पूर्णतः शक हो जाता है, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल करती है। और यह कोमल इतनी चालाक रहती है प्रिय साथियों, इतनी चालाक रहती है कि क्या बताया जाए। यह अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेती है और से बार बार एटीएम में जा जाके पैसा निकालती है। लेकिन मोबाइल जब स्विच ऑन किया जाता है तो पुलिस वाले अपने रडार में लिए रहते हैं और पुलिस वाले इसकी लोकेशन को चेक कर लेते हैं और लोकेशन पकड़ लेते हैं। और यह पुणे में मिल जाती है। पुलिस वाले पुणे जाते हैं और दोनों को पकड़ के ले आते हैं और इन्हें रिमांड में रख लेते हैं। रिमांड में रखने के बाद दोस्तों यह सारी की सारी बातें बताती है कि मैंने क्यों मारा, क्या नाम, क्यों मारा, कैसे मारा, किस लिए मारा। तो यह सारी घटना है। तो यह वीडियो बनाकर किसी का दिल दुखाने का हमारा बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं है, प्रयास नहीं है प्रिय साथियों। बस यह है कि हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। आप समझदार रहिए। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आप डाइवोर्स देके उसके साथ जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। नमस्कार।